लॉकडाउन के अब तक के एपिसोड में आपने देखा कि जाहिद और नजम बेरोजगारी से परेशान होकर बिलाल के घर डकैती करने जाते हैं और वहां जाके उन्हें पता चलता है कि बिलाल खुद गुर्बत से जंग लड़ रहा है। जाहिद और नजम वहां से वापस जाने ही वाले होते हैं कि अचानक वहां पुलिस आ जाती है और उन्हें बताती है कि बिलाल के वालिद की रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई है। ये सुन के सब परेशान हो जाते हैं और वो फैसला करते हैं कि वो बिलाल की मदद करेंगे। जाहिद, नजम और बिलाल तीनों एक साथ रहने लगते हैं। कुछ दिन बाद वहाँ अफर के गुंडे आते हैं और नजम को उठा के ले जाते हैं। वहाँ जाके नजम को पता चलता है कि बिलाल के वालिद ने अफर से 5 लाख रुपए लिए थे जो अब जाहिद और नजम ने अदा करने हैं। ये सुन के जाहिद और नजम परेशान हो जाते हैं और आपस में लड़ने लगते हैं। ये देख के बिलाल उन्हें उमर को अगवा करने का आइडिया देता है। वो लोग ना चाहते हुए भी उमर को अगवा कर लेते हैं और तीसरे पार्ट के आखिर में बिलाल उमर को वहाँ से भगा के ले जाता है। और अब आगे देखिए। अल्लाह, ये कहाँ चला गया? मैं नजम को क्या जवाब दूंगा? अब पैसे कहाँ से आएंगे? सारा प्लान चौपट हो गया। नजम, हाँ, नजम को जाके बताता हूँ। बस आज का दिन और इंशाल्लाह कल हमारी सारी मुश्किलात दूर हो जाएंगी। अच्छा जी, ऐसा क्या होने वाला है? बस ये मत पूछो, इंशाल्लाह जैसे ही मेरा काम हो जाएगा मैं तुम्हें सब कुछ सच सच खुद बता दूंगा। चलो मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ओके। नजम साहब, पुलिस की नौकरी है जनाब, गिरफ्तारी तो देनी पड़ेगी। सुना है आजकल काफ़ी बच्चे अगवा करते फिर रहे हो। कहाँ है वो तुम्हारा क्राइम पार्टनर, वो क्या नाम है उसका, जाहिद भाई, कहाँ होता है आजकल? जनाब, इसकी तो आवाज़ भी नहीं निकल ली। थाने चलते हैं जनाब, वहाँ तो अच्छे अच्छों की आवाज़ निकलती है। तुम यहाँ कैसे? किसी को बताया तो नहीं? ये क्या कह रहे हो जाहिद भाई? यार वो क्या जाहिद भाई? वो बच्चा भाग गया और पुलिस लेके आ गया। कौन बच्चा? वो जिसे हमने अगवा किया था। अरे वो कहीं नहीं भागा है, पकड़ लिया मैंने उसे। पकड़ लिया? कहाँ है वो? मैंने उसे नींद की गोली देके एक जगह सुला दिया है। तो फिर नजम को पुलिस ने क्यों पकड़ा? ये मुझे नहीं पता, अब इसको छोड़ें। आज हमें उसके अब्बू से पैसे लेने हैं। पर नजम तो पुलिस के पास है, पहले उसको बाहर निकालना होगा।
आप नजम भाई को छोड़ें, उनको हम बाद में निकाल लेंगे। एक दफ़ा पैसे आ गए तो नजम भाई भी बाहर आ जाएंगे। ठीक ठीक, चलो फिर कॉल करते हैं उसके अब्बू को। हाँ घर चलेंगे। लेकिन वहाँ तो पुलिस है। अब थोड़ी होगी। हाँ हाँ, वो तो नजम को लेके चले गए। चलो। बेल जारी बात करो। कौन बात कर रहा है? तेरा बाप। ओए तमीज से बात कर, तू जानता है किससे बात कर रहा है? अबे चुप। सुन, तेरा छोटा भाई हमारे पास है। अगर उसको जिंदा देखना चाहता है तो 20 लाख का 1 घंटे में इंतज़ाम कर ले, नहीं तो फिर। नहीं तो क्या? वो तो वक्त बताएगा। चल इंतज़ाम कर अब जल्दी, टाइम कम है तेरे पास। तुमने इसके बाप को कॉल की थी या भाई को? भाई को। लेकिन इसका तो कोई भाई नहीं है। अरे जाहिद भाई, आप बहुत सवाल करते हैं। आप एक काम करें, एक बड़ी सी थैली ढूंढ के ले आएं और आप तैयारी कर लें। अभी आपको पैसे लेने भी तो जाना है। भाई उमर को हर जगह ढूंढ लिया, उमर कहीं नहीं है। ओए मेरे भाई को तू छोड़ दे, वरना तेरा मैं वो हाल करूंगा तू पहचान में भी नहीं आएगा। बहुत पुराना डायलॉग है, कुछ तो नया लाता। गलती कर रहा है तू बहुत बड़ी, मेरे से पंगा लेके। अच्छा चल अब मेरी बात सुन। अपना एक बंदा आगा गिरिल वाली गली में भेज, सही है? और मेरी नज़रें होंगी तुझ पे। कोई भी चालाकी की तो तू अपने भाई को नहीं देख पाएगा, समझा? चल अब बंदा भेज, बाकी मैं तुझे कॉल पे बताता रहूँगा। बॉस, आपकी थैली। पहुंच गया तेरा बंदा? चल उसे बोल, उसके पीछे एक बंद दुकान है, उसके साइड में एक बड़ी थैली होगी, अपना बैग उसमें डाल दे।
चल अब अपने बंदे को बोल आजम पार्क वाली गली में आ जाए। बंदा पहुंच गया गली में। उसको बोल वहाँ एक रक्षा खड़ा होगा जिसके ऊपर कपड़ा डाला होगा, वो थैली उस रिक्शे के अंदर रख दे। तेरा माल तुझे मिल गया, मेरा भाई मेरे पास भेज। सब्र कर, वो घर आ जाएगा। कहाँ रह गई ये जायद भाई भी? माल किसी ने देखा तो नहीं आपको? किसी ने नहीं देखा। ये थैलियाँ आप मुझे दे दें और आप स्कूल जाके उमर को रिहा कर दें। सही है, मैं आपको घर में वेट करता हूँ, फिर हम नाजम भाई को लेने चलते हैं। ठीक है, मैं आता हूँ। सही है।
जाहिद भाई बड़े इंतजार के बाद आपका दीदार हुआ है, जरा चेहरा तो दिखाएं। वाह वाह अल्लाह। अरे वाह, कमाल हो गया, आप भी यहीं मौजूद हैं। आज तो हवालात में पार्टी होगी। चले आजे आजे, आप भी आजे, शाबाश, बड़ा इंतजार था। बच्चा का मुझे नहीं पता। हाँ भाई, बच्चा का है? साथ में भूता बात में क्या था? हाँ भाई, इधर आओ। ये बताओ कि यहाँ पे कैसे आए तुम? बिलाल बिलाल? कौन बिलाल? मेरा दोस्त है वो, उसने इन लोगों के साथ मिलकर मुझे अगवा किया था और बिलाल ने ही मुझे वहाँ से भगाकर यहाँ ले आया। उसके बाद मुझे पानी में मिला के कुछ दिया जिससे मैं बेहोश हो गया। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। ये बिलाल का है? वो तो घर पर है। चलो फिर। कहाँ? पहले जाएंगे थाने, तुम्हारे क्राइम पार्टनर बोलेंगे और उसके बाद जाएंगे घर बिलाल के पास। चलिए सर, आप भी चलो भाई। बिलाल, बिलाल, जाहिद भाई वॉशरूम में देखो यार। वहाँ भी नहीं है। वो पैसे कहाँ हैं जो उमर के भाई ने तुम लोगों को दिए थे? वो तो मैंने बिलाल को दिए थे थैली में। तो देखो कहाँ है वो थैली? जाहिद, ये थैली थी क्या? हाँ यही थी, इसमें तो बैग भी था, उसमें पैसे थे। पर ये तो खाली है जाहिद भाई। इसमें पैसे थे, बैग भी इसी में था। तो कहाँ गए पैसे? और कहाँ गया बैग इसमें से? नजम भाई, जाहिद भाई, जब तक आपको ये पर्चा मिलेगा तब तक शायद आप मेरी हकीकत जान चुके होंगे।
ये सच है कि मेरे माँ बाप नहीं हैं, पर अफसन साहब से भी मेरा कोई रिश्ता नहीं है। उनकी बीवी बच्चे बहुत टाइम पहले उन्हें छोड़कर चले गए थे। मुझे उन्होंने घर के काम वगैरह के लिए रखा हुआ था। काफ़ी दिनों से वो बहुत परेशान थे, रात को नींद की गोलियां खाते थे। उनकी अजीब सी हालत हो गई थी। उन पर अफर का कर्जा भी था और वो उनको बहुत परेशान कर रहा था। जिस दिन आप लोग हमारे यहाँ डकैती करने आए थे, उसी दिन सुबह असफन साहब ने मुझे बुलाया और कहने लगे, इस मंथ का रेंट मैंने दे दिया है, नेक्स्ट मंथ का नहीं दे पाऊंगा। ये पैसे रख लो और अपने गांव चले जाओ। शायद मैं लौट कर अब वापस ना आऊं। ये कहकर वो चले गए थे, पर मुझे लगा वो टेंशन में कहकर गए हैं, शाम को वापस आ जाएंगे। लेकिन आप लोग आ गए। मैंने आप लोगों को झूठी कहानी सुना दी, पर फिर जब पुलिस ने आकर बताया कि असफन साहब की डेथ हो गई है, तो मैं बहुत परेशान हो गया था। मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए थे। असफन साहब ने मुझे सिर्फ घर तक का किराया दिया था। आप लोगों से मिलकर मुझे लगा कि आप लोगों को भी पैसों की ज़रूरत है, तो हम शायद मिलकर कुछ कर लेंगे। और फिर मैं मौके की तलाश में लग गया, मगर मौका मेरी सोच से भी पहले आ गया था। जब अफर ने नजम भाई को धमकी दी, मेरे दिमाग में उमर का प्लान आया और हमने उससे किडनैप कर लिया। फिर मुझे ऐसा लगा कि नजम भाई को मुझ पर शक हो रहा है, इसलिए मैंने प्लान में थोड़ी चेंजेस की और नजम भाई को भी गिरफ्तार करवा दिया और उमर को दूसरी जगह मूव करवा दिया। जाहिद भाई, आप बहुत सीधे हैं, इसलिए मैंने आपका इस्तेमाल करते हुए अफर से पैसे ले लिए और फिर आपको और पुलिस सबको एक जगह जमा कर दिया। मुझे आप बिल्कुल गलत समझ सकते हैं, पर मैंने वही करा जो मुझे ठीक लगा। आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और हाँ, कुछ पैसे आप लोगों के लिए अलमारी में रखे हैं, शायद ये मेरी माफ़ी का सबब बन जाएं। नाजम भाई, जाहिद भाई, अब आपसे कभी मुलाकात नहीं होगी, क्योंकि जिस वक्त आप ये पर्चा पढ़ रहे होंगे, मैं आपसे बहुत दूर जा चुका हूँगा। अल्लाह हाफिज़। तुम लोगों को क्या गिरफ्तार करूँगा? हालात के मारे तो तुम पहले से थे। और आज वक्त ने भी तुम्हारा साथ नहीं दिया। असल मुजरिम तो बिलाल निकला। तुम लोग तो बस उसके आलाकार बने। बच के कहाँ जाएगा बिलाल बेटा? इस सीजन में तो तू बच गया, लेकिन अगले सीजन में तुझे ज़रूर पकड़ूंगा।